अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है होम्योस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस हमारे नए चैप्टर का नाम है और हम इस वीडियो लेक्चर से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक एनिमल ड्रा करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन बीइंग ड्रा करता हूं इस तरह से, और ये एक एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी को निकाल कर, ठीक है, इसकी बॉडी को निकाल के जो एनवायरनमेंट बाहर मौजूद है, ठीक है, जो बाहर एनवायरनमेंट मौजूद है इसको कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर ये आप खड़े हैं तो आपके इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट मौजूद है उसको क्या कहते हैं, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। और जो इन्वायरमेंट आपकी स्किन के अंदर अंदर मौजूद है, यानी कि आपके जो बोन्स वगैरह आती हैं, आपके ब्लड वगैरह जो आता है, आपके ऑर्गन्स वगैरह आते हैं, वो सारे के सारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रहते हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं, और जो आपका बॉडी का अंदरूनी निज़ाम है जहाँ पे आपके ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि होम्योस्टैसिस क्या है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आती हैं उनको जहन में रखते हुए, उनको सामने रखते हुए अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने को होम्योस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, या अपने बॉडी के अंदर अंदरूनी निज़ाम को स्टेबल रखने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए जो तब्दीलियाँ नुमा होती हैं किसके मुकाबले, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में, तो उसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाहर जो है गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रुनुमा होंगी, वो सारा का सारा आप होम्योस्टैसिस के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन, कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बरकरार रखने को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर मौजूद है, जो कि कितना होता है, ऑलमोस्ट 70% वाटर होता है, और इसकी कंसंट्रेशन को बरकरार रखने को और साथ में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो आपकी बॉडी में जब आप कुछ चीज़ खाते वगैरह हैं तो एक तो वो आपको आपकी बॉडी को मिल जाती है वो प्रोटीन्स वगैरह, और दूसरा वो वेस्ट प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। और लास्ट में है थर्मो रेगुलेशन। थर्म कहते हैं हीट को। ठीक है, थर्म किसको कहते हैं, हीट को कहते हैं। और आपकी बॉडी के अंदर और आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने को क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स आ गए जिनमें इंटरनल एनवायरनमेंट था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, होम्योस्टैसिस था, ऑस्मो रेगुलेशन था, एक्सक्रीशन था, और लास्ट में थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टैसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। ठीक है, तो प्लांट जो है डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, तो डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से और जो है हम इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मौजूद होते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले है जी तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को स्टडी करने के लिए हमें उन प्लांट्स को देखना पड़ेगा जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं और डिफरेंट तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास मीजोफाइट्स, देन जीरोफाइट्स, देन हेलोफाइट्स एंड आखिर में हाइड्रोफाइट्स। तो हम बारी बारी इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मीजोफाइट्स। मीजो का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, दरमियाना। क्या मतलब होता है, मीडियम। मीजो का क्या मतलब होता है, मीडियम, यानी कि एक ऐसे एनवायरनमेंट रहते हैं जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी जो है ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। एक नॉर्मल प्रोटीन के मुताबिक इनको वाटर जो है वो मिल रहा होता है, और ये वाटर जो है अपनी जड़ों के जरिए जज़ब कर रहे होते हैं। और जब इनके अंदर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने पत्तों के ऊपर स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं, और जब इनके अंदर पानी जो है वो कम हो जाता है तो ये वाटर जो स्टोमेटा है उसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह वाटर लॉस से बचने के लिए इनकी जो प्लांट की जो पौधे हैं, पत्ते हैं,
इनके पत्तों के ऊपर जो है एक वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि वाटर लॉस को होने से बचाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो आपके पास मेज़ है, क्लोवर है और रोज़। मेज़ मकई हो गई, क्लोवर जो है हम अपनी ज़ुबान में उसे खट्टा मीठा कहते हैं, छोटी सी घास ही होती है। और रोज़ जो है गुलाब के पौधे, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर आते हैं, मीज़ोफाइट्स हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, इसका मतलब है कि वो प्लांट जो कि वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो दीज प्लांट लिव इन फ्रेश वाटर और वेट सॉइल, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि नॉर्मल से भी ज़्यादा होती है। इनको हर वक्त जो है वो वाटर मिलता रहता है, इसीलिए हर वक्त वाटर इनकी बॉडी के अंदर इन होता रहता है। ठीक है, अब जो इतना ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी के अंदर आ रहा है, इसको निकालने के लिए इनकी बॉडी में कई सारे जो है वो एडेप्टेशन होती हैं, कई सारे तरीके होते हैं कि ये अपनी बॉडी से वाटर को किस तरह रिमूव करवाएं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले देखें, एक तरीका देखें तो इनके जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे और चौड़े पत्ते होते हैं और वो पानी की सतह के ऊपर तैर होते हैं। इस तरह से इनके जो चौड़े से पत्ते होते हैं वो वाटर के ऊपर जो है वो तैर होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और क्योंकि इतने बड़े पत्ते होते हैं तो उनके ऊपर स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब जो पानी इनके अंदर दाखिल हो रहा है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वाटर लिली जो प्लांट है वो हाइड्रोफाइट्स में आता है। नेक्स्ट है ज़ीरोफाइट्स, कि ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं। तो ज़ीरोफाइट जो हैं ये वो जगह रहते हैं जहाँ पे वाटर बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो वाटर को हासिल करने के लिए इनकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी जाती हैं ज़मीन के अंदर, ताकि जहाँ पे वाटर मौजूद है वहाँ से वाटर को हासिल कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी अर्थ की सरफेस है और आम प्लांट जो हैं उनकी जड़ें इतनी सी होती हैं। ठीक है, तो इनकी जड़ें जो है वो काफ़ी गहराई तक जाएंगी। ठीक है, ताकि वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकें और ये आपका ग्राउंड लेवल आ गया इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे वाटर मौजूद होता है। इनके अंदर क्योंकि पानी पहले ही कम है तो वाटर को लॉस करने से बचाने के लिए इनके ऊपर क्या है, स्टोमेटा वो बहुत ही कम होंगे ताकि वाटर को कम से कम जो है वो रिलीज़ किया जा सके। नेक्स्ट है कि कवर्ड विद थिक वैक्सी क्यूटिकल, कि इनके पत्तों के ऊपर मोटी क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है जो कि वाटर को बाहर बिल्कुल नहीं जाने देती और ये काफ़ी टाइम के लिए अपने वाटर को स्टोर कर सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर एक फॉर्म और जूसी टाइप ऑर्गन्स मौजूद होते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, जिनको सकुलेट ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, सकुलेट ऑर्गन्स। ठीक है, और इनकी एबिलिटी क्या होती है कि वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने सहरा के अंदर एक पौधा देखा हो, और उम्मीद है कि आपने देखा भी होगा, जिसकी शक्ल जो है वो इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से होती है और ये इनके ऊपर जो है मजीद इस तरह से बडिंग सी निकली होती है। इनको कहते हैं कैक्टस और बहुत सारे को कैक्टाई कहते हैं और दैट इज द एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट्स। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है साल्ट, यानी कि एक ऐसी जगह के ऊपर रहते हैं जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि साल्टी वाटर के अंदर, मेरीन वाटर के अंदर रहेंगे। ठीक है, समुद्री पानी के अंदर। अब जो कि बाहर जो है इनकी जिस्म से बाहर साल्ट ज़्यादा होता है तो वाटर की कोशिश होती है कि वो इनकी बॉडी में से बाहर निकल जाए, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनकी बॉडी के अंदर साल्ट बहुत कम होती है। ठीक है, बाहर साल्ट ज़्यादा होती है और इनकी बॉडी के अंदर साल्ट बहुत कम होती है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी यूज़ करके बाहर से साल्ट अपनी बॉडी के अंदर मूव करवा के लेकर आते हैं। ठीक है, और जब इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट इकट्ठा हो जाता है तो ये इनको मुख्तलिफ सेल्स में या ग्लैंड्स में जो है वो स्टोर कर लेते हैं, वहाँ से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जिन ग्लैंड्स के अंदर ये साल्ट को स्टोर करते हैं उसको साल्ट ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, और समंदर के अंदर जितनी भी घासें वगैरह हैं वो सारी की सारी हेलोफाइट्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स अब तो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे थे, इसके बाद ही कि एक्सक्रीशन जो चीज़ें वो हासिल करते हैं और उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको वो खारिज किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक उनके अंदर जो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन जो डिफरेंट फेजेस ऑफ डे जो है बन रही होती हैं वो कैसे निकलता है। और दूसरा है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो हम बारी बारी इनको देखते हैं कि ये किस तरह से प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन होती है। तो सबसे पहले है एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो कि हम दिन के वक्त हो रहा होता है। दिन के वक्त क्यों होता है? क्योंकि सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और साथ में सूरज की रोशनी को यूज़ करके और नीचे से मिनरल्स को लेकर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी खुराक बना रहे होते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। यानी कि ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा बन रही होती है कि उसको रिलीज़ भी कर रहे होते हैं। ये खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उससे कई ज़्यादा जो है ये रिलीज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह रात के वक्त मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है और उसमें क्या है कि सूरज जो नहीं होता, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर यानी कि रात के वक्त नहीं होता। रात के वक्त प्रोसेस नहीं होता, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं हो रही और ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन से तो दिन को खुराक बनाई थी, अब रात को उसको तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। इसलिए आपकी बॉडी को भी ऑक्सीजन चाहिए लेकिन इनको कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त नहीं चाहिए होती, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ये रात को खारिज कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि किस तरह प्लांट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के मुख्तलिफ दौरानियों में किस तरह खारिज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर को किस तरह एक्सक्रीट आउट किया जाता है प्लांट्स के अंदर। तो अगर प्लांट की सरफेस में से वाटर एवोपरेट होके निकल जाए तो इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टोमेटल, अगर वाटर जो है वो स्टोमेटा से एवोपरेट करके जाए इट मीन्स इट इज कॉल्ड स्टोमेटल। और अगर वो क्यूटिकल से एवोपरेट करके जाए, अमूमन 20% वाटर जो है वो क्यूटिकल से क्या होता है एवोपरेट करके जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। लास्ट में है लेंटिसेल ट्रांसपायरेशन। प्लांट की जो खाल होती है, प्लांट की जो छाल होती है यानी कि उनके तने के ऊपर जो जगह मौजूद है वहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं और उनको क्या कहते हैं लेंटिसेल कहते हैं। तो लेंटिसेल की मदद से जो ट्रांसपायरेशन होती है उसे क्या कहते हैं लेंटिसेल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है गटेशन। गटेशन क्या है कि प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर बन जाता है, जो वाटर उनको ज़रूरत नहीं होती, रात के वक्त वो पानी पौधों के पत्तों के अंदर जाता है और पत्तों के कोनों से उनकी जो नोकीली जगह है वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाता है और इसे क्या कहते हैं गटेशन कहते हैं, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। रात के वक्त वो पानी जो है वो पौधे के पत्तों से कतरों की फॉर्म में निकलता है और उसे क्या कहते हैं गटेशन कहते हैं। लास्ट में है एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट, यानी कि इसके साथ और कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जो क्या प्लांट को ज़रूरत नहीं होती, वो किस तरह से निकलती हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो हार्मफुल मटेरियल को अपने पत्तों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ क्रिस्टल बना लेंगे जो उनकी बॉडी को नुकसान देंगी, तो उनको अपने पत्तों वगैरह के अंदर स्टोर कर लेंगे। और आपने देखोगे कि जब ख़ज़ां का महीना आता है तो पौधे अपने पत्ते जो है वो छड़ देते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं और उनका कलर भी चेंज हो चुका होता है। तो उसके अंदर वो हार्मफुल क्रिस्टल मौजूद होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है जो पौधों ने ज़ाया करना होता है, तो वो अपने पत्तों में बाय फोर्स लेकर जाते हैं और उनको वहाँ से गिरा देते हैं और वो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह जो रबर प्लांट्स हैं वो भी अपना केमिकल जो है जो वेस्ट मटेरियल है वो लेटेक्स की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो एकेशिया ट्री है वो गम्स निकालता है, कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं वो रेजिन्स निकालते हैं, ठीक है, रेजिन्स निकालते हैं। और लेडी फिंगर जो है जो अगर भिंडी होती है वो म्यूसिलेज निकालती है, चिकनाट सी जो होती है वो निकालती है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट के अंदर से जो है वो शहद लाइक मटेरियल निकल रहा होता है, तो वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि किस तरह प्लांट के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन होती है और एक्सक्रीशन होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।